हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्माइश ना तो कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त तरीन पत्थर। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। 1900s की शुरुआत में साइंटिस्ट ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और इसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन पर बैठकर स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से ही किया जा रहा था। जो रिजल्ट साइंटिस्ट के सामने आया उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी उसकी सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी 100 टाइम्स ज्यादा। ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमिना है जिसको समझने के लिए साइंसदान पिछले कई सौ सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है या फिर क्रोनोग्राफ सनशेड की मदद से। 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमिना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि वहाँ क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके, पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा गर्माइश है जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500, जबकि दुनिया का सबसे सख्त तरीन मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह ही इन दोनों को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। और सोचे कि कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है वहां इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा मसला था। सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, इसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर वापस अर्थ पर लाना हो तो इसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी इस पर हावी हो सके और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज करें कि मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले इसको रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और फिर इसके बाद सही टाइम, सही स्पीड और सही एंगल से इसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाल दिया जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, इसीलिए स्पेसक्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर इसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से सूरज तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया, लिहाजा नासा के एक्सपर्ट ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस पर भेजा जाए। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है, इसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक मसला था। मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट तक पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर प्रोब को केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा। टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना का मिस्टीरियसली सूरज की सतह से भी 100 गुना ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था, जिसे पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो इस लेयर को सूरज से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आते हैं अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर इतनी ज्यादा गर्मी के बावजूद भी पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है वहाँ एक हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम फोम नहीं है, बल्कि इसको अल्टामेट कंपनी ने खास तौर पे सूरज की गर्माइश को अब्सॉर्ब करने के हिसाब से डिजाइन किया है। ये फोम अंदर से 95% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजिन को मिलाकर बनाया गया है। यह मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइड पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और आखिर में इस हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है, इस पर सिरामिक व्हाइट पेंट भी किया गया ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बकाया हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा इस शील्ड के साए में ही होगा। पर इन सब चीजों के बाद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। ये इतनी ज्यादा गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्माइश लेकर चलते हैं, जिनकी वजह से हमें
हमें रात के वक्त गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही वजह है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।